राम राम जी, स्वागत आप सबका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल नवीन मलिक हरियाणी पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपको रोहतक में लेकर आ गया हूँ। रोहतक में देखो बहुत सारे बच्चे की डिमांड थी कि पीजी चाहिए है, तो आज मैं एक पीजी पर लेकर आया हूँ आपने के इसमें सुविधा मिलेगी। और इसकी लोकेशन है ना पीजीआई के पास में ही है। अगर लोकेशन देखनी है तो वीडियो के लास्ट में लोकेशन मिलेगी। आपने पहले पीजी की सारी सुविधाएं दिखाओगे। और यहाँ पे देखो रूम एंड फूड सर्विस भी दी हुई है, ठीक है, और टिफिन सर्विस भी अवेलेबल है। तो और भी क्या सुविधा मिलेगी। और एक देखो, आउटसाइडर का अंदर आना मना है, क्योंकि आउटसाइडर के बच्चे यहाँ पे अलाउड नहीं है। तो जिस बालक ने पीजी चाहिए है, बहुत अच्छी सर्विस यहाँ पे मिलेगी, बहुत अच्छी सुविधा मिलेगी। अगर आपके बच्चे पढ़ने वाले हैं तो सिर्फ पढ़ने वाले बच्चों के लिए है यहाँ पे पीजी, है नहीं कि आलतू फालतू के लिए है। तो एक एक सुविधा बताओगे और रूम भी दिखाओगे यहाँ पे। और जो रमन भाई है यहाँ पे जो पीजी चला रहे हैं उनसे मिलवाएंगे, सारी सुविधा जानेंगे। तो चलो अब अंदर चल कर दिखाते हैं आपने। तो भाई देखो रमन भाई यहाँ पे मिल गया। रमन भाई राम राम भाई। राम राम भाई, नवीन भाई, और ठीक हो भाई? तो बढ़िया मेरे भाई। तो अपने पीजी में क्या क्या सुविधा देने वाले हो? आज पीजी की सुविधा बता दो भाई। और किन किन बच्चों के लिए है पीजी? पीजी भाई जो अपना पीजीआई के जो स्टूडेंट है ना, हाँ जी, सिर्फ उन खातर है क्योंकि वो अपना पीजीआई के पास में पड़ा है। पीजीआई के पास में मेडिकल मोड़ दा पर डी पार्क की साइड चलेंगे तो लगभग 100 मीटर चलती है। लेफ्ट हैंड साइड में पहली गली आओगी। अच्छा जी, दरियाव नगर की उस गली में है अपना पीजी। बिल्कुल जी, पीजीआई के ही स्टूडेंट रहे सारे। पीजीआई के ही स्टूडेंट या फिर कोई एम्प्लॉय है वो रहा है। अच्छा जी, जो जॉब वगैरह कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। या फिर कोई अदर कॉलेज के बच्चे हम नहीं रखते। अच्छा जी, पीजीआई वाले लड़के रहे हैं। अच्छा, अदर कॉलेज के बच्चे क्यों नहीं रखते? उनका कारण और बता दो। क्योंकि मेंटलिटी अलग अलग है भाई दोनों की। जो ये लड़के ये नीट क्लियर करके या फिर जो पढ़ने वाले बच्चे उनका एडमिशन हो पीजीआई में। अच्छा जी, अपने फिर ये जो और बच्चे मिक्स हो जाए तो माहौल खराब हो है उसमें। अच्छा, माहौल खराब हो जाए, पढ़ाई में वो डिस्टरबेंस आने लग जावा है। हाँ जी, क्योंकि पीजीआई में जो बच्चे वे खुद इतने होशियार हो हैं, जब करके पीजीआई में एडमिशन हो है तो उनको आगे भी बढ़िया पढ़ेंगे। जब पास आउट हो हैं, जब आगे की नौकरी लागे। जो टाइम पास करने वाले हैं वो वो सेट नहीं हो पाते इनके। तो दूसरे बच्चे अगर यहाँ पर रख दिए तो ये भी डिस्टर्ब हो गए, फिर ये भी पीजी लेना यहाँ पे बंद कर देंगे। हाँ जी, हाँ जी भाई, बिल्कुल जी। देखो जी, जिस बच्चे का माँ बाप भी देख रहे हैं वो भी ध्यान रखे। यहाँ पे पीजी सिर्फ पीजीआई वाले बच्चों के लिए ही पीजी दिया जाता है। और क्या क्या सुविधा है ये और बता दो भाई। देखो भाई, एक रूम में 4 की सीटिंग है, उसके बाद 3 सीटर रूम है, फिर 2 सीटर रूम है। दिखा दूंगा मैं आपने साथ के साथ। और ये देख लो जी, यहाँ पे है ना, आप आओगे तो यहाँ पे पीजी के नियम और शुल्क वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है क्लियर, आप यहाँ पे देख भी सकते हो, ठीक है। और बाकी भाई भी बता देंगे। और दिखा देता हूँ, 4 सीटर रूम है भाई। हाँ जी, ये 4 सीटर रूम है। यो 1 मिनट भाई डिस्टर्ब कराएंगे वो आपने थोड़ी देर खातर। देखो बालक पर डर लग रहे हैं यहाँ पे। तो ये 4 सीटर रूम आपने मिलेगा। 4 सीटर रूम है भाई। इसमें सेपरेट 2 बेड लगा रखे हैं। 2 बेड इस साइड, 2 बेड इस साइड। 2 बेड इस साइड है, 2 बेड इस साइड है, ठीक है जी। और इन सब के लिए भाई जैसे बुक वगैरह रखने के लिए ये रैक दे रखे हैं, कपड़े वगैरह रखने के लिए अलमीरा है। अच्छा, कपड़े रखने के लिए अलमीरा भी दे रखी है, ये अलमीरा आगे जी। और ये इस साइड देख सकते हैं। 4 सीटर एसी रूम है भाई। अच्छा जी, 4 सीटर एसी रूम है। इसमें एसी लगा रखा है आपके बैक साइड में है। अच्छा जी, ये देख लो जी, एसी भी इसमें लगा रखा है। तो आपने एसी वाला चाहिए तो एसी वाला मिल जाएगा, नॉन एसी चाहिए तो नॉन एसी भी मिल जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। इसके बाद और रूम दिखा देता हूँ भाई। इसके चार्ज मैं बता दूंगा लास्ट में, वीडियो के लास्ट में कितना के चार्ज। तो देखो नेक्स्ट रूम में लेके चलेंगे। कितने रूम है और बता दे मेरे भाई यहाँ पे। टोटल 10 रूम है भाई। अच्छा, 10 रूम है जी। हाँ, देखो 10 रूम भर जाते हैं तो फिर कोई आएगा तो फिर उसके लिए रूम नहीं मिलेगा जी। हाँ जी, हाँ जी। और सिर्फ पीजीआई वाले बच्चों के लिए सबसे बेस्ट है ये। एक तो नजदीक है कैंपस के बिल्कुल। ये देख लो, ये भी 4 सीटर रूम है। सेम इसमें बुक वगैरह रखने के लिए रैक है, कपड़े रखने के लिए अलमीरा दे रखी है, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। 4 सीटर। ये नॉन एसी रूम है भाई, इसमें कूलर लगा रखा है। इसमें कूलर लगा रखा है, ये देख लो जी। क्योंकि देखो रात के समय वीडियो बनाना आ रहे। हाँ, और रात ही होगी थी हमने वीडियो बनाते टाइम में। और आप देख सकते हो यहाँ पे बच्चे। और यहाँ पे खाना पीना का केयर है भाई। ये सेम 4 सीटर रूम ही होगा। एक ये 4 सीटर रूम रहेगा। ये आ गया जी। खाने के लिए भैया यहाँ पे मैस बना रखी है। अच्छा, मैस भी बना रखी है। हाँ जी, हाँ जी। ये पीछे मैस बना रखी है। यहाँ पे आप बैठ के खाना खा सकते हो सुबह जैसे। अच्छा जी, हाँ जी, हाँ जी। सुबह अखबार आता है, बच्चे यहाँ पे बैठ के अपना जब तक खाना वाना रेडी नहीं होता तब तक अखबार पढ़ लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे देखो ये खाना, आप ये खाने की टेबल है। ये इधर हमारी ये मैस है, जैसे अंदर यहाँ से आप दिखा सकते हो। हाँ जी, ये देख लो जी, यहाँ पे अंदर ये मैस का काम चल रहा है जी। ये देखो शाम का टाइम, अब शाम का खाना बनने लग रहा है जी इस साइड में, ठीक है। ये लग रहे हैं जी।
हाँ जी। पीने के लिए भैया ये ठंडा और गर्म पानी दोनों यहाँ से मिल जाएगा। ठंडा भी मिल जाएगा, गर्म भी मिल जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। इसमें सुबह जैसे बच्चे की डिमांड होती है, वही गर्म पानी चाहिए पीने के लिए, हाँ जी, तो यहाँ से गर्म पानी मिल जाए और ठंडा मिल जाएगा। ठंडा भी मिल जाएगा। और नहाने धोने के लिए भाई, नहाने धोने के लिए भैया वॉशरूम है, सबके अलग अलग वॉशरूम बना रखे हैं। सबके अलग अलग वॉशरूम है। हाँ जी, हाँ जी। और पानी ठंडा गर्म, जैसे सर्दियों में गर्म पानी चाहिए तो उसके लिए गीजर लगाते हैं भैया। अच्छा, गीजर लगा रखा है जी। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है जी, ये देख लो जी, आपने सारी एक फैसिलिटी मिल जाएगी। तो देखो, अच्छा खाने वगैरह का और बता दे भाई, चार्ज वगैरह क्या रहने वाला है? देखो भैया, तीनों टाइम का खाना मिलेगा आपको यहीं पे। अच्छा, तीनों टाइम का? हाँ जी, हाँ जी। ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। ठीक है जी। सर्दियों में गर्म पानी की व्यवस्था रहेगी, गर्मियों में एसी और नॉन एसी रूम दोनों है। अच्छा जी। जो 4 सीटर रूम वो मैंने आपको दिखा दिए। हाँ जी। 2 सीटर और 3 सीटर रूम वो लॉक है अभी। अच्छा जी। क्योंकि 2 सीटर और 3 सीटर हम एम्प्लॉय को देते हैं। अच्छा, एम्प्लॉय को देते हैं? हाँ जी, हाँ जी। जैसे वे अपने ड्यूटी ऑफ होने के बाद आते हैं, तो रात को ही आते हैं, अभी आए नहीं है इसलिए वो लॉक है, वरना वो भी दिखा देते हैं आपको। बिल्कुल जी, ये देखो। और चार्जेस भैया ये हमारे जैसे 2 शेयरिंग में 5,500 है, और 3 शेयरिंग में 5,000 है। हाँ जी। और 4 शेयरिंग में 4800 है। 4800 रुपए है, ये हाँ जी, हाँ जी। इसमें हम 300 रुपए चार्ज एक्स्ट्रा लेते हैं सिर्फ जब कूलर आपके चलने शुरू हो जाते हैं तब, और सर्दियों में जब गीजर स्टार्ट होता है तब। अच्छा, वरना यही रेट रहता है। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। यही रेट रहता है? हाँ जी, हाँ जी। इसमें तीनों टाइम का खाना, वॉशिंग मशीन, वाईफाई और रूम, अच्छा, ये इन सब का आ जाता है। अच्छा, इसमें जैसे रूम में आप सुविधा बेड वगैरह दे रहे हो, गद्दे वगैरह दे रहे हो, या चादर वगैरह क्या क्या दे रहे हो? देखो भैया, जो भी बच्चे घर से आएंगे वो अपनी चादर, बेडशीट और एक जो भी कुशन रहेगा वो अपना खुद लेके आएंगे। हाँ जी। हम यहाँ पे बेड और मैट्रेस देंगे उनको, अलमीरा देंगे, और बुक वगैरह रखने के लिए एक रैक होगा, रैक देंगे। ठीक है जी। स्टडी टेबल के लिए एक टेबल मिल जाएगी, 1-2 चेयर मिल जाएगी हर एक रूम में। अपना उड़न पैरन का बालक ने खुद लेकर आना पड़ेगा? हाँ जी, हाँ जी। उड़न पैरन का खुद लेकर आना पड़ेगा। बिल्कुल जी, ये देख सकते हैं, जो भाई ने क्लियर बता दिया है। दूसरा, अगर ये वीडियो भाई कोई भी पेरेंट्स देख रहे हैं तो उनके लिए जैसे कि मैं सजेशन देना चाहूंगा। हाँ जी। जैसे बच्चों की डिमांड क्या होती है कि भैया हमें सिंगल शेयरिंग या डबल शेयरिंग में रूम चाहिए। हाँ जी। अगर 4 शेयरिंग में बच्चा रहता है तो वो दी बेस्ट है। हाँ जी। जैसे तो बेस्ट है ये, और बताओ भाई। वो ये बेस्ट है ना भैया, जैसे अकेला बच्चा रहेगा तो वो डिप्रेशन का शिकार होगा। बिल्कुल जी, ये एक नंबर की बात है जी। अगर वो ग्रुप में रहता है तो ग्रुप स्टडी करने में भी उसको हेल्प मिलेगी। हाँ जी। और जैसे साथ के साथ बच्चे आपस में टाइम पास भी हो जाता है। हाँ, थोड़ी बहुत मौज मस्ती भी कर लेते हैं। अकेला बच्चा क्या ही मौज मस्ती कर लेगा। बिल्कुल जी, सिर्फ पढ़ाई जरूरी नहीं है, तो मिलना जुलना भी भाई, एक दूसरे के साथ रहना भी जरूरी है। हाँ ताकि वो एक दूसरे को अपनी बातें भी शेयर कर सके। और एक बेनिफिट ये भी है कि जैसे सभी स्टूडेंट पीजीआई से ही है। हाँ जी। खासकर फार्मेसी के हैं बच्चे इधर, तो एक ही क्लास के होंगे, ग्रुप में रहेंगे। हाँ जी। और कॉलेज में भी आपस में हेल्प मिलती रहेगी, और इधर रूम पे भी अगर साथ में रहेंगे तो स्टडी में भी हेल्प मिलेगी, और बच्चे का जैसे टाइम भी पास हो जाता है। बिल्कुल जी। और अकेले बच्चे का कई बार माइंड डिस्टर्ब होता है तो वो फिर पता नहीं लगता। अगर वो ग्रुप में रह रहा है तो उससे ये पता लगता रहता है कि बच्चा डिस्टर्ब है, तो वो उसकी हेल्प करते हैं। बिल्कुल, साथ वाले उसकी हेल्प कर देते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो ये इसका एक बेनिफिट होता है। ये मत समझो कि भाई हम ग्रुप में बच्चा रह रहा है तो कुछ दिक्कत आएंगी। बिल्कुल जी। कल ना समाज में बाहर भी निकलना बच्चे को, तो ग्रुप ही अच्छा है, ग्रुप में रहना। अगर वो हाँ जी, हाँ जी, अपने साथ के बच्चों में रह रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी हम बाहर से कोई भी ऐसे लफंडर टाइप लड़कों को रखते भी नहीं है। अच्छा, लड़कियों को रखते नहीं है। हाँ जी, अगर मान लो आपको पता नहीं है, देखो कोई स्टार्टिंग में बच्चा आता है, पता नहीं चलता ये कैसा है, वो आ भी जाता है, तो फिर उसका क्या करते हो भाई? उसका अगर एक दो बार हम उसको वार्न करते हैं कि भाई ये जो आप हरकत कर रहे हो गलत है। जैसे पढ़ाई के टाइम पे जैसे उड़दंगबाजी और ये अपना बीड़ी सिगरेट पीना या फिर ग्रुपबाजी करना। हाँ हाँ। उसके साथ जैसे बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं, ताश खेल रहे हैं, गेम खेल रहे हैं। हाँ। तो उनको हम 1-2 बार बोलते हैं कि भैया ये बंद कर दो, आप पढ़ने के लिए आए हो, पढ़ो। अगर वो नहीं मानता तो हम फिर उनसे खाली करवा लेते हैं, और रेंट भी नहीं देते वापस। अच्छा, उनका वापस रेंट भी नहीं मिलेगा और खाली भी करवाना पड़ जाएगा? जी नहीं, जी नहीं। बिल्कुल जी, ये देख सकते हो भाई ने क्लियर सारी बात बता दी है। जो भी नियम है पीजी के वो हमने स्टार्टिंग में ही लगा रखे हैं। बिल्कुल जी। छोटा सा पीजी है भाई, लेकिन माहौल अच्छा रहेगा, खाना अच्छा देंगे, और बच्चे की सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए बेस्ट है। रात को 10 बजे गेट क्लोज कर देते हैं। ठीक है जी। अगर कोई बच्चा रात को कोई बाहर जाता तो यहाँ बता के जाएगा। जो भी यहाँ पे वार्डन है, जो भी यहाँ देख रहा, चेक कर रहा, वो उसको बता के जाएगा। ठीक है जी। और सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए बेस्ट है। बिल्कुल जी। तो ये देख सकते हैं भाई, अगर आपने पीजी लेना है रोहतक में, जो पीजीआई के बच्चे हैं और जो बाहर से आ रहे हैं, तो बाहर से मान लो पीजीआई में ही एडमिशन ले रहे हैं, कहीं से भी आ रहे हैं ऑल ओवर इंडिया,
तो कहने उनके का लिए भी- मतलब ये है भाई कि पढ़ने वाला ही हो, पढ़ने ये वाला ना ही हो, हो कि चाहे माहौल- दूसरे कॉलेज का भी हो सकता है, लेकिन वो कोई पढ़ने वाला। पढ़ने वाला हो, माहौल खराब करने वाला कोई भी बच्चा नहीं चाहिए। बिल्कुल जी। 25-30 की सीटिंग है बस मुश्किल से। हाँ जी। तो यही चाहते हैं जो भी बच्चे यहाँ रहे कल न जाके कहीं सक्सेस हो, बढ़िया जॉब पे जाए, अफसर रैंक तक जाए। बिल्कुल जी। तो हम भी ये चाहते हैं कि ये नहीं हो कि भाई लफंडर लड़के हमारे यहाँ से निकले, यही चाहते हैं कि सक्सेस बच्चे ही हमारे यहाँ से बिल्कुल निकले। जी। उसी टाइप बिल्कुल जी। देखो भाई ने सारी चीज क्लियर कर दी है। अगर आप में भी पीजी चाहिए, आपका लड़का में पीजी चाहिए, तो जल्दी जल्दी यहाँ पे विजिट कर सकते हो। पीजी पे आने के लिए ना आपको ये मेडिकल मोड है, सामने ये फुहारा चल रहा है, तो मेडिकल मोड से ये टी पार्क का रोड का है, तो इस साइड पे आना है आपको। और इस पे ना थोड़ा सा आगे आओगे तो ये कैंटाबिल का शोरूम मिलेगा आपको। कैंटाबिल के शोरूम के साथ में से ये गली जा रही है, तो इस गली में आपको 100 मीटर आगे जाना है और आगे चल के आपके लेफ्ट हैंड में पीजी मिलेगा। देखो थोड़ा सा आगे आओगे, 100 मीटर आगे आओगे तो ये पीजी मिलेगा, अर्बन मैस ये लिखा मिलेगा, और ये नंबर भी दिया हुआ है इस साइड में। अगर आपको फिर भी नहीं मिलता है तो आपको स्क्रीन पे नंबर मिलेगा, आप यहाँ पे आके पूछ सकते हो। यहाँ पे आने के बाद जो भी आपका ये डी पार्क वगैरह है, और ये आपका मेडिकल मोड है जी।